जिसके घर में बच्चा हुआ वो अपने बच्चे के नाम रखवाने के लिए, जिसके घर में बच्चा थोड़ा बड़ा हुआ उसका नाम रखवाने के लिए, जिसके घर में बच्चा थोड़ा बड़ा हुआ उसका नामकरण संस्कार और बाल कटवाने के लिए, जिसके घर परिवार के अंदर से किसी बच्चे की नौकरी लग जाती है, गवर्नमेंट जॉब अप्लाई हो जाती है, तो उस व्यक्ति की प्रथम तनख्वाह देने के लिए, जिसके घर परिवार के अंदर पहली शादी हो जाती है तो उस बच्चे की उस शादी की पूजा देने के लिए, अर्थात जिस किसी के घर में कुछ भी अच्छा काम या कुछ भी किसी प्रकार का काम हो रहा था उस व्यक्ति को उस महाराज जी की पूजा देने के लिए, और साथ ही साथ कोई व्यक्ति लिट कर के गुरु जी की आस्था में लीन होकर के वहां पर पहुंचा, किसी के सर पर पूजा की गठड़ी सिर पर हुआ करती थी, लेकिन अगर हमारे गुरु जी के दरबार में, हमारे सतगुरु साहिब के दरबार में हमें ही लोगों को रोका जाए तो हमारे दिल पर क्या बीतती होगी। याद करो वो दिन जब 11 जून को सुबह के समय 5 बजे आरती हो जाती है और 6 बजे हमारी बहनों के साथ, हमारे माताओं के साथ, हमारे संत समाज जिनको हम अपने सर का ताज मानते हैं, जब उनके साथ अमर्यादित व्यवहार होता है, बदतमीजी होती है तो हमारे ऊपर क्या बीतती होगी। अभी आदरणीय अंकल जी मूलचंद चौहान जी ने कहा कि मीडिया की जिम्मेदारी हमारा भाई, हमारा बच्चा देखता है एचडी गौतम, तो क्या लिखे हम? ये लिखे हम कि हमारे महात्माओं के साथ बदतमीजी हुई, या हम ये लिखे कि हमारी बहनों, हमारी बेटियां, हमारी माताओं के साथ में बदतमीजी होने का काम हुआ? अपमान किसका है? अपमान हमारे गुरुगद्दी का हुआ है। हमारा किसी का अपमान कोई सम्मान मायने नहीं रखता। अगर हमारा मान सम्मान स्वाभिमान मायने रखता है तो गुरुगद्दी शुक्रताल रखती है, गुरुगद्दी ऊंट का मान सम्मान हमारे लिए मायने रखता है। हमारे बीच में सतगुरु समनदास जी महाराज हम सब के हेडमास्टर थे, हैं और रहेंगे, लेकिन उनके द्वारा जो टीचर के रूप में हमें महात्मा मिले हैं, इनकी जिम्मेदारी भी हमारी बनती है। और जब इन लोगों के साथ में बदतमीजी होती है, हमारे महात्माओं के कंधे उतार दिए जाते हैं, नीरजदासियों का चारे खतौली वालों के कंधे उतार दिए जाते हैं, बेगराज दास महात्मा के डंडा लगा करके आगे धक्का दिया जाता हो, हमारी बहन बेटियों को पूजा न करने के लिए ले दिया जाता हो, हमारे मंदिर के गेट तक बंद कर दिए जाते हो। सतगुरु स्वामी समनदास जी महाराज अगर पूजा भी कराते थे, प्रसाद भी ग्रहण करते थे, लेकिन कभी बंदगी नहीं बंद कराई, कभी गेट नहीं बंद कराया। आज जीवन के अंदर हमें देख करके पहली बार महसूस हुआ, सतगुरु स्वामी समनदास जी महाराज जी ने 1997 में हम लोगों को आशीर्वाद दिया, हमारे परिवार को आशीर्वाद दिया, हमारा इस धरती पर प्रादुर्भाव हुआ, उनके आशीर्वाद से हम आपके बीच में आए। लेकिन जब से अब तक इस संसार को देखते रहे हैं, यहाँ पर ये देख करके दुख हुआ कि हमारे गुरु से एक बेटे को अपने बाप से मिलने नहीं दिया जा रहा, एक बहन को अपने माँ बाप, बहन भाई, अपने परिवार से मिलने नहीं दिया जा रहा, तो ये बहुत बड़ा दुख का विषय है। हमारी किसी महात्मा से कोई बहस नहीं, किसी महात्मा से जातिगत द्वेष नहीं, सभी संत समाज, सभी महात्मा हमारे लिए पूजनीय हैं। लेकिन मेरी सभी संत समाज से निवेदन है गुरुजी कि आप गुरु गद्दी शुक्र ताल की व्यवस्था को सुधारने का प्रयास करें, गुरु गद्दी शुक्र ताल की व्यवस्था को आप सुधारने का प्रयास करें। ऐसा नहीं कि वहां पर सत्संगी जाते हैं, अदरवाइज बहुत बिना सत्संग के लोग भी जाते हैं, और ये जरूरी नहीं कि जिन्होंने शपथ लिए है उसी का सम्मान लगा हुआ है। वहां पर जिन लोगों ने शपथ नहीं ली उनके घर से भी आटा, चावल, गेहूं, पैसे, धन दौलत वहां पर गई हुई है, तो इस सबके सम्मान के साथ खिलवाड़ हुई है। हमारे महात्मा जी मेघराज दास जी, मूलचंद चौहान जी, महिपाल दास जी और इनके साथ बहुत सारे महात्मा लोग, इन लोगों के दिलों पर ये ठेस लगी, तो तब से महात्मा मेघराज दास जी ने आश्रम को एक साइड में रख करके पूरे भारत के मिशन मूवमेंट को इकट्ठा करने का काम किया, और आज उसका ये प्रताप हुआ कि वहां के डीएम, एसएसपी और सीओ भी लगातार आपके संपर्क कर रहे हैं। और यही नहीं, अगर इस व्यवस्था को बदलने के लिए, जिस व्यवस्था को सतगुरु समनदास जी महाराज जी ने मनुवाद, ब्राह्मणवाद, पाखंडवाद का खात्मा करने के लिए हम लोगों के बीच में शपथ दी, आज भी हमारे महात्मा अगर कोई शपथ देते हैं तो कहते हैं कि मांस, मदिरा, अंडा इनको मार दो डंडा, किसी भी प्रकार के ब्राह्मण, विष्णु भेष को कभी भगवान नहीं मानेंगे। लेकिन हमारे गुरु घरों के अंदर गणेश की प्रतिमा लगाई जा रही है, गणेश जी की प्रतिमा लगाई जा रही है, तो हमें यह सोचना है कि हमारा मिशन जो गुरु समनदास जी ने दिया था, वो मिशन आज किस दिशा में जा रहा है, कौन महात्मा क्या कर रहा है, कौन क्या नहीं कर रहा है, क्योंकि वहां पर किसी महात्मा की कमाई नहीं, वो कमाई आप सब संगत की है, और संगत सदगुरु स्वामी समनदास जी महाराज जी के, और ये हमारे गाइडेंस है। तो मेरा आप सभी से निवेदन है, आने वाली 30 जून
आने वाली 30 जून 2025 को समय सुबह 10 बजे स्वामी हरिदास जी महाराज जी की समाधि पर मत्था टेकने के पश्चात करीब 11 बजे गुरु गद्दी शुक्र ताल सदगुरु स्वामी समनदास महाराज जी की जो चेतना समाधि भूमि स्थल है शुक्र ताल के अंदर, वहां पर हम सभी लोग जाएंगे और वहां पर एक विशाल चिंतन शिविर और संत समागम का आयोजन किया जा रहा है, जिसमें देश के हमारे समाज के खासतौर से हमारे समाज के चाहे वो बहन कुमारी मायावती जी ही क्यों ना हो, भारत के तमाम बड़े बड़े वहां पर चेहरे भी महाराज जी के चरणों में नतमस्तक होने के लिए आ रहे हैं और वहां पर देखना कि प्रोटोकॉल क्या होता है और क्या नहीं होता। एक व्यक्ति के लिए आप प्रोटोकॉल की बात करते हैं, हमारे बीच में हमारे महात्मा मेघनाथ दास जी शायद उधर चले गए, 7 बार इनके यहाँ पर मुख्यमंत्री आए, कभी प्रोटोकॉल की आवश्यकता नहीं पड़ी, क्योंकि जिस व्यक्ति के अंदर अपने गुरु का प्रादुर्भाव होता है वो व्यक्ति प्रोटोकॉल की व्यवस्था नहीं चाहता। एक तरफ तो हम बोलते हैं कि जो बोले सो निर्भय सतगुरु रविदास जी महाराज जी की जय, और दूसरी तरफ हम बंदूक वालों को रख रहे हैं 6-6, तो इसका मतलब तो आपको गुरु पे विश्वास नहीं है। मेरे गुरु प्रेमियों, आप सभी से गुजारिश है, आप सभी के चरणों में अरदास है कि आने वाली 30 तारीख को आप सभी लोग सतगुरु रविदास सतगुरु समनदास गद्दी शुक्र ताल के अंदर ज्यादा से ज्यादा संख्या में पहुंचे और इस कार्यक्रम को सफल बनाते हुए वहां की जो व्यवस्था है उसको सुदृढ़ करने का काम करें, क्योंकि आप लोग अगर यहाँ पर 1 रुपया दे रहे हैं तो आपको ये भी पता होना चाहिए कि पैसे लग रहे हैं या 1.5 लाख रुपए के आपके पैसों से फोन खरीदे जा रहे हैं, या आपके पैसों से 18 बीघे जमीन किसी व्यक्ति के नाम की जा रही है। ये भी आपको सोचना और समझना पड़ेगा गुरु प्रेमियों। इन्हीं शब्दों के साथ